गाड़ी मोड़ लो पहले गाड़ी मोड़ो गाड़ी जाओ आपने इनकी लड़की के बारे में किया कुछ इनकी रिपोर्ट दर्ज करी? बिल्कुल। लड़की ढूंढी? बिल्कुल। कहाँ है? लड़की ने शादी की है, मैरिज सर्टिफिकेट इनको रात ही इनके घर पर जाके दिया गया, रिसीव करवाई है। नहीं, आप एक बात बताओ, आपने थाना खोल रखा है, मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? नहीं, मैरिज ब्यूरो। आप एक बात बताओ। नहीं, मेरी एक बात सुरेंद्र साहब, मेरी ये मैरिज ब्यूरो नहीं है। आप एक बात लीजिए, सुनिए मेरी बात। आपने शादियां कराने का आपने ठेका ठा रखा है? जिस बाप की लड़की भागी उस बाप को रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी लड़की को लेकर आए कि उसने शादी कर ली कहीं पर भी, कल को आपकी लड़की भाग जाएगी, किसी की भी लड़की भाग जाएगी, वो कहीं भी शादी करके आ जाएगी तो आप बोलेंगे लड़की ने शादी कर ली, हो गया? इन लोगों का कुछ नहीं। ये जो बाप 3 दिन से टेंशन में है, डिप्रेशन में, कल को ये कुछ कर ले तो आप जिम्मेदारी लेंगे इनकी या इनके परिवार की? आप पहले बात बोल लीजिए, फिर मैं पक्ष रखता हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप शादी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, सुनो मेरी बात। आप अपना पक्ष बोल लीजिए। हम तो बोल रहे, मैं पक्ष तो बोल नहीं आएंगे। मैं पक्ष रखो। इनकी रिपोर्ट आई, उसको दर्ज किया और उसके बाद लड़की की तलाश की गई। लड़की के डॉक्यूमेंट मेल पर हमारे को प्राप्त हुए। नाम किसने भेजा आपको? लड़की ने। कहाँ से? मेरी जान को खतरा है। अच्छा। और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, छोटा चौक। अच्छा। इनको रात ही मैरिज का सर्टिफिकेट उपलब्ध कोर्ट में मैरिज है? कल को मैं पंडित बन के मैं एक लेटर बना के दे दूं कि जी मैंने शादी कराई और ये पंजीकरण नंबर है, आप मान लोगे? नहीं, अगर वो शादी मान्य है तो माँ बाप को ले जाए। आपको आपकी जिम्मेदारी ये बनती है रविंद्र साहब, आपने ये वर्दी पहन रखी है, ये लोग आपके पास दबा रहे हैं कि जब आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर कानून हमने ही अपने हाथ में लेना है, अगर हमने इस तरीके से लड़की लेनी तो हमें 2 मिनट में ले आनी, तब आप धरे के धरे आप खड़े के खड़े रह जाओगे, आप रोक ही नहीं सकोगे। आपके पास तब आए कि आप यहाँ पर एक कुर्सी के ऊपर बैठे हैं कि आप इनकी लड़की को लेकर आओगे, आप इनकी लड़की की शादी का ठेका ले लोगे कि जी हमने शादी करा दी और वो पुलिस की कस्टडी में है। वो लड़की बोल रही है कल को भाई साहब आपकी लड़की भाग जाएगी तो आपको बाप से लड़की अपनी जान का खतरा मान के बैठ जाएगी। आपकी इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं, इनके प्रति वफादार। अगर आपकी इनकी प्रति जिम्मेदारी है, लड़की को लेकर आते ना, मतलब आपने 2 बसें यहाँ पर भेजी पुलिस वालों की। एक मिनट शर्मा जी, 2 बसें आपने पुलिस वालों की, QRT वालों की भेज दी, कोई आतंकवादी है? एक बाप अपनी बेटी के लिए आपके पास आ नहीं सकता? क्यों नहीं आ सकता? आप बताओ, मैंने कब रोका इनको? तो फिर आप क्यों नहीं इनकी लड़की को लेकर आ रहे? आप क्यों उसकी लड़की का शादी का ठेका लेकर बैठ गए? या तो आप तो इसके थाने के बाहर बोर्ड लगा लो। नहीं, पहले थाने नहीं, हमने मैरिज ब्यूरो खोल रखे। आप पहले सुन लीजिए ना हमारी बात। लड़की ने लीगली मैरिज की है। कहाँ लीगली सर? आप पंडित को आप लीगल बोलते हैं? आप सारे के सारे ये ब्राह्मण है। ये एक सुनो मेरी बात रविंदर जी, ये सारे के सारे यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठीक है? अब ये पंडित गणेश नाथ शर्मा है, इसने लिख के दे दिया, मैं आपको 100 बना दूंगा ऐसी चिट्ठियां। 100 मेरे से बोलो आपको कितनी चिट्ठियां चाहिए? पूरे हिमाचल प्रदेश की लड़कियों के बना देंगे कि इसने इससे शादी कर लिया, मान लेंगे? लड़की का एफिडेविट अटैच है। अरे जो मर्जी एफिडेविट है साहब, जो मर्जी एफिडेविट है। एक बात बताओ सर, ये तो कागज है। अब मेरे को एक बात का जवाब दो रविंद्र जी, इनकी लड़की भागी, इस बाप की पगड़ी उछल गई पूरे के पूरे समाज में। ये बाप कल को फांसी लगा ले, ये जहर खा ले, आप जिम्मेदारी लेंगे? आप बोलेंगे तेरी बेटी ने तो भाई ये दे दिया था मेरे को सर्टिफिकेट, हमारे पास सर्टिफिकेट भेज दिया था, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अगर आपकी जिम्मेदारी उस भगाने वाले के ऊपर है, सरकार तो प्रोत्साहन राशि दे रही है 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए दे रही है हमारी लड़कियों को भगाने, आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं। या तो सुनो अरविंदर साहब, या तो आप लोग ये चाहते कि हम कानून तोड़े, कानून हमने पहले भी बहुत तोड़े, दोबारा सड़क बंद कर देंगे, किसी का बाप लंग के बताए यहाँ पे सड़क, फिर हम राजगढ़ बंद करके बताएंगे कैसे बंद करते हैं, फिर आप भी हमसे खुलवा के बता लेना, फिर हम भी देख लेंगे, ठीक है? ये इस बाप की लड़की भागी, आपकी क्या जिम्मेदारी है इस बाप के प्रति? ऐसी शंका है, शंका की क्या बात है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बात नहीं है, आप लड़की को लेकर आओ, आपकी कस्टडी में है ना। सुनो मेरी बात, 1 मिनट, आपकी कस्टडी में लड़की यहाँ पर जितने लोग हैं, सुनो, आपने कस्टडी दे रखी, फिर आपकी जगह नहान में लड़की,
हमारे को मेल जो आई है वो नाहन से आई। नहीं तो आप कैसे बोल रहे कि लड़की सुरक्षित है कि नहीं? उसको किसने बोल दिया कि तेरी जान को जान का खतरा है? हम तो आ जाए, ये बेचारे माँ बाप 4 दिन से इन्होंने कोई हंगामा किया? आप बोलो किया? आपकी कहीं पर कोई न्यूसेंस इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी? कोई सड़क बंद करी, कोई हल्ला गुल्ला किया, कहीं नारेबाजी करी, कहीं पर इन्होंने फेसबुक के ऊपर वीडियो डाली, कुछ किया इन्होंने कुछ? अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है तो आप शिकायत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं करनी साहब, सुनो मेरी बात। एक कार्रवाई वाले लड्डू आपने हमको नहीं देने बिल्कुल भी, और ना हम लड्डू खाते ना लड्डू हम लेने आते, सीधी बात है। ये सारे के सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, आपने 2 घंटे लेने, 3 घंटे लेने, 4 घंटे लेने, 5 घंटे लेने, लो लड़की को बाप के सामने पेश करो। ये जो एफिडेविट आप दिखा रहे, एक मिनट सुनना, आप लड़की को पेश करो। लड़की ने जो स्टेटमेंट देनी होगी वो अपने बाप के सामने देगी। आपका अधिकार, आपने अपनी कस्टडी में लानी ना। एक मिनट सुन लेना रविंदर जी, आपको पता है एसपी साहब को मैं फोन करता हूँ अगर आपको ज्यादा वो है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी 100 पैसे साथ में ले आओ, लड़की की सिक्योरिटी में। हमारा एक आदमी कंकड़ भी नहीं मारेगा। और बोलो, ठीक है? आप जो वो लड़की है, वो लड़की स्टेटमेंट दे अपने बाप के सामने कि भाई मैंने तेरे बाप को मैंने लात मार दी है और मैंने फलाने लड़के के साथ रहना है। उसके बाद वो अपने रास्ते ही है, अपने रास्ते पर स्टेटमेंट होगी बाप के सामने। बाप के ऊपर लात मार के, आप कानून की लात मार के, ठीक है? अगर संविधान सबके लिए तो संविधान इनके लिए भी है। इसी समाज में रहते हैं जी, एबीसी समाज का हिस्सा है रविंदर जी। पुलिस का आपकी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस वालों को क्यूआरटी को खड़ी करके वो जिम्मेदारी नहीं है कि आप दबा लोगे, डरा लोगे, चुप कर लोगे। हमारी दो बातें, बहन बेटियों पे कोई हाथ मारेगा, कोई भगाएगा, कोई ठगेगा, बरगलाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे जी। पुलिस है जी, वो तो पुलिस सिक्योरिटी में है। देखिए हम भी इसी समाज का हिस्सा है, और अगर समाज में कोई ऐसे कानून है जो हमें रोकते हैं तो हम खड़े होकर बीच बाजार में उस कानून का विरोध करते हैं। और अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो हम या तो खुद मारेंगे या पुलिस आदमी को गोली मारे, हम उस समाज में तो हम काटेंगे किसी में। कोई हमारी बहन बेटी को यार चक्के ले गया, हम उसको ढूंढ नहीं सकते, हम उसको बोल नहीं सकते कुछ ना जी। वहां तो वो है आपके ऊपर एट्रोसिटी लग जाएगी, आपके ऊपर है ना जी। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही आपको अगर ऐसा है तो हमारे को गोली मार, सबसे पहले मेरे को चौराहे पे गोली मार दो आज, नहीं तो अगर कल को अगर ये मामला सॉर्ट आउट हुआ तो मैं काटूंगा जी। ये यहाँ है, ये प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि हमारी बेटी को बरामद किया जाए, उसको हमारे घर छोड़ा जाए बाकायदा। हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, हमारी बेटी घर में 2 दिन को छोड़ो हमारे घर। हम बोले कि नहीं मैं हमने तो जाना, हम ना किसी को हाथ लगाएंगे ना कुछ करेंगे, वो वापस चले जाए जहाँ जाना है। लेकिन यार ये क्या हो गया, हमारी भी तो कोई इज्जत है समाज में। आज तक होता क्या है ऐसे मामलों में? आज सुबह से लेकर क्या चल रहा है? लोग बोलते मेरे को, मेरी भतीजी है, ये मेरा भाई है, लोग बोलते मेरे को ना चुप रहे, जब मौका आएगा तब देखे। अरे हम क्यों करे क्राइम? हम रात को नहीं मारेंगे किसी को, कहीं हम दिन दिहाड़े मारेंगे और बीच सड़क में मारेंगे, और खुद भी थाने आएंगे कि लो जी गोली मारनी है, वहां मारो, सड़क पे फांसी देनी है, जो मर्जी करना है वो करो हमारे साथ। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे यार। हमारी बहन बेटियां हैं, हमें तो उनकी, ये तो लोग कोई ठग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जादू टूना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना जी, और हम फिर कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी कोई कहीं से भाग रहा है यार, कम से कम प्रशासन का काम है कि आप पकड़िए और लाइए कि हाँ जी सामने लाओ ना जी। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। हमने आपको रात को हमने 10 बजे एप्लीकेशन दी, ठीक है ना जी। कल हमारे को 5 बजे ये सर्टिफिकेट पकड़ाया गया जी। और जब हमने कोई अपने सोर्स इस्तेमाल करे तो हमारे को 1 बजे हमने फोन किया, कहीं हमारे अपने कोई लोग, उन्होंने किया कि 5 मिनट में उनको हमारे को बता दिया कि लोकेशन नहान है। पुलिस ने क्यों नहीं लोकेशन पकड़ी थी? शादी कैसे हुई उनकी शादी? पुलिस की, हाँ हम पुलिस के सामने भाई, पुलिस ने रात को 10 बजे से दूसरे दिन 5 बजे हमारे को ये किया था कि आप घर जाइए। हम घर जाने को तैयार, हम सब कुछ करने को तैयार। लेकिन जनाब हम प्रशासन से और इस समाज में, अगर समाज में ऐसा ही होना है किसी विशेष वर्ग को ही पुलिस ने प्रोटेक्ट करना है तो हम मरना चाहेंगे। हमारे को गोली मारो, हमारे को फांसी मारो, मेरे को मारो, सबसे पहले शांति बनाए हमने, कोई कुछ नहीं, मेरे को गोली मारो। हम शांति बनाए, अगर इसके बाद कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार पुलिस प्रोटेक्शन ही होगी। हम कानून के साथ हैं और हम सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। लेने और लो, हम ये बैठे हैं। लड़की को आप यहाँ लेकर आओ। आपने अपने आप क्यूआरटी आपने बुला ली, हमारे 6 फुटे भाई, इनकी प्रोटेक्शन में आप लड़की को लाओ, लड़के को लाओ।
ठीक है, वो लड़की यहाँ पर सबके सामने बयान देगी। अब ऐसा थोड़ी, या तो अगर आपने ऐसा करना फिर हम आपका थाने का बोर्ड हटाएंगे अभी और यहाँ पर मैरिज ब्यूरो का बोर्ड लगाएंगे थाने के बाहर, ठीक है, कि आपने थानों की जगह आपने शादी के ठेके लेनी है। हमारे को ठीक है, धमकियां दी जाती है। उसने इसने फोन किया उस लड़के को जो भगा के ले गया, वो तू कर लियो जो करना, और इसने हमारे को आ जाता है जैसे उसने लक्कड़ हमने तो काट के टांग देना था और हम यहाँ आने थे थाने में जी। ये है जी, समाज में सबने रहना है, सब बराबर हकदार। हाँ, हम किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम गलत करते नहीं, या तो हम करेंगे, दिन दिहाड़े करेंगे। और अगर समाज में हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे ऊपर ऐसे वो किए जा रहे हैं कि जी आप इनकी बेटियां भगाओ, इनका ये करो, यार हमारी बेटी मानसिक रूप से थोड़ी परेशान रहती है और उसको ये हमने इसमें लिखा है, ठीक है, मानसिक रूप उसका से 2 साल से इलाज चला है, आप मेंटली वो ठीक नहीं है, कल को उसका रेप करेगा कोई, कुछ करेगा, कल को ये फिर आपके पास एप्लीकेशन लेकर आएंगे। वो तो बोलेगी, और उसने उसका फायदा उठा के वो उसने अपनी तरफ मोड़ दिया हुआ। जो आप तो समाज में रहते हैं, आप तो साफ रहते हैं, आपको तो पता है क्या क्या करते हैं आजकल समाज में, है ना जी। और हम सिर्फ ये चाह रहे थे आपसे कि आप पकड़ें उनकी शादी, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं भी आता उससे पहले पकड़ के आप हमारी बेटी को लाते घर में कि ये बेटी है जी, ये सस्ता बोल रही है आपकी बेटी, तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर वो जो मर्जी करे, लेकिन यार हमारे लिए पुलिस घूम रही है कि तुमने नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। अरे जब हमने ऐसा किसने बोला आपको कि आपने निकलना नहीं? हमने तो बोला नहीं किसी को। आप घर में नहीं पढ़ा, हमने तो किसी और वे में समझा कि ऐसा है असली कानून था उसके बाद अवगत कराया। तो 4 दिन देखिए हमारा और हमने तो अपना सोच के अवगत करवाया था, अब पूरा मान लो। एक एक करके बात करो ना जी, एक एक करके बाजी से बात करो, आराम से बात करो। देखिए ऐसा है जी, और हमारे को जब ये कल सर्टिफिकेट दिया गया तो ये बोला कि तुम तो आप घर जाओ, ये नहीं, हमने तो बोला नहीं ये बात। ये मैंने बोली है तो बताओ, है ना जी। कोई बोला मेरे अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। बहन बेटियां सबकी है और ऐसे काम करेगा तो दूसरों को और प्रोत्साहन मिलता है। सरकार है पहले प्रोत्साहन देगी। आप कोई नहीं चाहता कि कोई अगर सरकार 25 साल तक पालते हैं, एकदम से भाग के चले जाते लड़की किसी की नहीं मांग रही है, माँ बाप की सबकी इज्जत एक बराबर है। ये 5 बजे इसमें कोई बात नहीं है सर, ये मेरी सर्टिफिकेट हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, इन्होंने 5 बजे ये सर्टिफिकेट दिया, लेकिन हमारे को 1 बजे पता लग गया था कि बेटी महान में है और पुलिस में है और वहाँ पे ये कर रहे हैं कुछ सोच रहे। लेकिन हम इस समाज में रहना नहीं चाहते जी। अगर हमारे ऊपर ऐसा है तो हम मर जाएंगे या हमारे को मार दिया जाए। मरने के लिए थोड़ी पैदा क्या बोलते आपने देखो ऐसा है, आपने एप्लीकेशन दे दी, आपकी बातें सुन ली है, जो एप्लीकेशन सुनो ठीक है, आपने बात रखी है, कानून स्वरूप इसमें काम आपके जो एप्लीकेशन दी उसके ऊपर भी काम होगा। हमें समय दीजिए, बिल्कुल हम काम बिल्कुल करेंगे। आपके बहुत बढ़िया बात। हम कानून की आज तक 3-4 घंटे जो आपने लेने आप समय बोलिए सर। वो आपके जो भी है, सुन लो जो सुन लो मेरी बात, आपने दी है सुनो उसमें मेरी काम बात। होगा। जो पहले से कार्रवाई चल रही है, वैसे तो कानून अनुरूप आप भी जानते हैं कार्रवाई इसी तरह। आपकी बात सच्ची है, हम नहीं झुटला रहे हैं वैसे पता क्या कि है? सिचुएशन ऐसी है, मेरी बात लेकिन ना, कानून सुनो। के अनुरूप काम किया है। ठीक है, सच्चाई पता क्या है? सच्चाई है ना, देखो आप हमारे भाई हैं, हम आपको नहीं बोलते, लेकिन बात यह है कि पुलिस की जहाँ पर बात आती है ना, पुलिस के ऊपर हम गर्व भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी होती है कि पेंसिल चोर के साथ भी फोटो खिंचाते हैं। यहाँ पर इनकी लड़की भागी है, ठीक है, इनकी लड़की को भगा कर ले गया बंदा जबरदस्ती, उसको मेंटली। एक मिनट सुनो, लड़की सबकी बराबर होती है, आपकी भी लड़की होगी, हमारी भी होगी। सुनो, लड़की हाँ, ठीक है, इसलिए आपके 2-4-5 घंटे जो आपने लेने, आपने अपनी और क्यूआरटी बनानी हो बुला लो, उस लड़के को यहाँ पर लेकर हमें आप लोगों के ऊपर भरोसा है, हमारी क्यूआरटी भी आप लोगों के बीच में से ही है, आप लेकर आओ। हाँ, कुछ एक कानून की धाराओं में हम बंधे होते हैं, ठीक है, और उसमें हम कानून के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। उचित कार्रवाई जो भी होगी आपके मेंटल स्टेट को देखते हुए, ठीक है, कर लें। आप चेक करो और 2-4 घंटे आप हमको बता दो, 2 मिनट में कितना टाइम आपने लेना। अभी ये बैठे कोई चीज कर रहे हैं।
वो आप ये बताओ कितना टाइम आपने लेना कोशिश कर रही है